गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एजियोट्रोप्स की। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं आपके? एजियोट्रोप्स देखिए, आपके जब किसी भी दो मिक्सेबल लिक्विड्स को, जब किसी भी दो सोल्यूबल लिक्विड्स को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है और उनसे क्या बनाया जाता है, आपका सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो आपका बनता है ना, वो एक बार सॉल्यूशन बनने के बाद आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दोनों लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपका ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि आपका कांस्टेंट होता है। उतने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आप उसको बॉईल करोगे तो जो वेपर्स बनेंगे ना, वो वेपर्स आपके दोनों लिक्विड्स के बनेंगे। मतलब आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप्स बोलते हैं। एजियोट्रोप्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो एजियोट्रोप्स क्या बोलते हैं, जिनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन शो करता है? आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स शो करते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो क्या शो करते हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। वही क्या शो करते हैं? आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को शो करते हैं। इनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना मिक्सचर का, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका सॉल्यूशन का, वो लोअर होता है किसके कंपेयर में? कंपोनेंट्स के कंपेयर में। किसके कंपेयर में? कंपोनेंट्स के कंपेयर में। एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के अंदर क्या होता है आपका कि जो आपका जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये नेगेटिव डेविएशन रखते हैं, उनके द्वारा शो किया जाता है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। क्या बात करेंगे आज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है आपकी जो केवल और केवल डिपेंड करती है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर वो कभी भी डिपेंड नहीं करती है, वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, सॉल्यूट के। ठीक है, तो इसके अंदर पहली पढ़ते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपका बिल्कुल रोल्स लॉ से आता है। तो इन्होंने क्या कहा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर कि जब आप किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, किसको? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब जिसके वेपर्स ना बन सके, जब आप उसको किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालते हो, किसके अंदर डालते हो? प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालते हो, और उसकी वजह से जो सॉल्यूशन बनता है ना आपका, उस जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा? आपका सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। किसके कंपेयर में? प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो इन्होंने क्या कहा कि जब आप किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हो किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा कंपेयर किसके? प्योर सॉल्वेंट की। कैसे? मान लीजिए भैया आपका ये पहले प्योर सॉल्वेंट था, तो इसको थोड़ा सा हीट करते ये सारा वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा था आपका। लेकिन मान लीजिए हमने ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया इसके अंदर, ये सफियर वाला, तो अब क्या हो गया कि इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो जितना ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसका वेपर बनना चाहिए था, अब इनका वेपर्स नहीं बढ़ पाएगा, तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या करेगा? सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे भाई? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में हमने बताया था कल कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार टोटल प्रेशर क्या होता था? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता था? प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस में प्रेशर ऑफ वेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन इसके अंदर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के तो वेपर्स आएंगे ही नहीं, तो उसके वेपर प्रेशर कितना हो गया? जीरो। तो जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की वजह से आएगा। और पार्शियल वेपर प्रेशर हमें पता है रोल्स लॉ से किसके इक्वल होता है? पी ए इक्वल टू होगा आपका पी नोट ए एक्स ए फ्रॉम रोल्स लॉ से। ये रोल्स लॉ से इक्वल हो गया, तो पी सॉल्यूशन क्या हो गया आपका? पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो गया आपका पी नोट एक्स ए। और आपको पता है एक्स ए प्लस में एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल फ्रैक्शन है एक्स आपका, तो आप एक्स बी इक्वल टू क्या कर सकते हो? 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? पी नोट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी कर लो, 1 माइनस एक्स बी कर लो, आप एक्स ए की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो एक्स बी हो गया, तो आपका क्या हो गया? पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नोट ए इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1 माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नोट ए। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा? पी नोट ए माइनस में पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नोट ए। इसी चीज को क्या बोलते हैं? आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी चीज को क्या बोलते हैं आप? रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैसे निकाल सकते हो, एक्स बी क्या होता है आपका डब्ल्यू बी बाई एम बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन में एक्स, आपका एक्स बी इक्वल टू होता है भाई आपका क्या होता है, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्लस अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो एन बी क्या हो गया डब्ल्यू बी बाई एम बी, एन ए क्या हो गया आपका डब्ल्यू ए बाई में एम ए प्लस में डब्ल्यू बी बाई में एम बी। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या था पी नोट, ये आपका एक्स बी के इक्वल था। ठीक है, ये क्या था आपका इक्वल टू था आपका एक्स बी के इक्वल, और एक्स बी किसके इक्वल था पी नोट ए माइनस में पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नोट ए के। ठीक है, तो यहाँ से जब अगर आप क्या कर देते हो सॉल्यूशन को बहुत ही डाइल्यूट कर देते हो, डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, तो उसके कंपेयर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंपेयर सॉल्वेंट के बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू एन ऑफ ए। तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस टर्म को हमने जब नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा डब्ल्यू बी, देख कर ले, डब्ल्यू बी बाई में एम बी अपॉन में डब्ल्यू ऑफ ए अपॉन में एम ए इक्वल टू क्या आ जाएगा पी सॉल्यूशन, पी आपका ये हो जाएगा पी नोट ए माइनस में पी सॉल्यूशन अपॉन में पी नोट ए। ठीक है, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एम बी की। ठीक है, सोल्व करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हैं भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का आपका अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो होता है कि जब व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर लिक्विड का। समझ में नहीं आया तो देखो इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्लोज कंटेनर था, ये हमारा लिक्विड था। हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर से क्या होगा कि कुछ लिक्विड के पार्टिकल तो आपके या बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ वेपर्स आपके नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि सारा का सारा लिक्विड आपका क्या बन जाए, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इस वेप तो हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको कौन रोक रहा है, इसको रोकता आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन रोकता है इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो आपकी गैसेज है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो इसको वेपर्स बनने से रोकती है। इसलिए हम इस लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ताकि इसके सारा का सारा लिक्विड क्या बन जाए, वेपर्स के अंदर बन जाए। तो हम इसको तब तक हीट करेंगे तब तक क्या हो जाए, आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल खत्म हो जाएगा। तो आपका सारा का सारा लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर प्रेशर के अंदर, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसके कारण जब क्या किया कि अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बोला जाता है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट देन द बॉइलिंग पॉइंट्स गेट्स इंक्रीजेस। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन का। थैंक यू, अगली वीडियो में बताते हैं आगे।